दोस्तों, मन दो अक्षरों का छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी ताकत, इसकी शक्ति कितनी विशाल है यह हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो हम सोचेंगे वो बुद्धि से सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे, और दिमाग एक दायरे में ही सोच सकता है। उस दायरे से बाहर वह नहीं सोच सकता। लेकिन जो मन होता है उसका कोई दायरा नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती। मन एक पंछी की भांति है जिसके लिए पूरा आसमान खुला है उड़ने के लिए। मन की सीमा अपार होती है, लेकिन जिस हथियार में जितनी ज़्यादा शक्ति होती है उस हथियार को इस्तेमाल करना उतना ही ज़्यादा कठिन होता है। यही बात मन पर भी लागू होती है। इसमें इतनी ताकत होने के कारण इसको इस्तेमाल करना भी उतना ही कठिन होता है। और अक्सर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने मन को इस्तेमाल करना सीख ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी शक्तियों को वो पहचान ही नहीं पाता। मान लीजिए, अगर हम पूरे एकाग्र भाव से अपने मन में एक विचार और एक भाव पैदा करते हैं कि मुझे दुनिया के किसी देश में जाकर वहाँ की किसी विशेष जगह घूमनी है, तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए वह जगह घूमने के लिए व्यवस्था बनाने में लग जाएगा। जी हाँ, सुनने में ये बात असंभव लगती है, लेकिन अगर हम पूरे एकाग्र भाव से विचार करते हैं और पूरा सच्चा भाव रखते हैं दुनिया में वह जगह घूमने की, तो पूरा ब्रह्मांड हमें वहाँ घुमाने के लिए उपलब्ध वो जगह कराने के लिए लग जाएगा। आज की कहानी में आप अपने मन की शक्तियों को इस्तेमाल करना सीख जाओगे। उसके बाद आप जो भी पाना चाहते हो, जो भी जीवन में करना चाहते हो, उसको अपने मन की शक्तियों से संभव कर पाओगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों को ध्यान प्रक्रियाओं की शिक्षा देते थे। वो उन्हें तरह तरह के ध्यान लगाने के रास्ते बताते थे। वो गुरु बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उनके चेहरे की शांति और सौम्य मुद्रा सभी बच्चों को आकर्षित करती थी। उनका चेहरा हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता था, और जो भी उनसे मिलता था या उनके चेहरे को देखता था तो उसके हृदय में भी गुदगुदी होने लगती थी। इससे सभी बच्चे आकर्षित थे। सभी बच्चे चाहते थे कि हम अपने गुरु की भांति बन जाए, हम भी गुरु की तरह शांत और सौम्य बन जाए। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी बच्चे उनकी स्थिति पर नहीं पहुंच पाते थे। वह इस बात पर कभी गौर ही नहीं करते थे कि गुरु ने इस अवस्था को पाने के लिए कितनी साधना की है, कितनी उम्र बिताई है, कितना संयम रखा है। उनका एक शिष्य था, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित था। वो चाहता था कि मैं जल्दी से जल्द अपने गुरु की तरह बन जाऊं। इसलिए बहुत सारे ध्यान प्रक्रियाएं करने के बाद भी जब वह उसे हासिल नहीं कर पाया, तो उसने सोचा कि गुरु हमें पूरा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, गुरु हमसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। इसी संदेह ने उसके मन को घेर लिया। उसका मन पूरा संदेह से भर गया, और इस संदेह का निवारण करने के लिए उसने सोचा कि मैं पूरी तरह से गुरु की नकल करने लग जाता हूँ। जिस तरह पूरे दिन गुरु आचरण करते हैं उसी तरह मैं भी करूँगा, तो मैं भी इस अवस्था को प्राप्त कर लूँगा। इसीलिए उसने सुबह शाम दिन रात गुरु का अनुसरण करना शुरू कर दिया। वो छुप छुप कर अपने गुरु को देखा करता था कि गुरु किस तरह बैठते हैं, किस तरह उठते हैं, किस तरह ध्यान लगाते हैं, किस तरह बातचीत करते हैं, किस तरह गुरु चलते हैं। उसने हर छोटे से छोटा गुरु का व्यवहार को नकल करना शुरू कर दिया। गुरु जिस तरह आचरण करते हैं
उसी तरह उसने भी करना शुरू कर दिया। पहले उसने देखा कि गुरु किस तरह बात करते हैं, तो उसने भी उसी तरह बात करनी शुरू कर दी। फिर उसने देखा कि गुरु किस तरह चलते हैं, तो उसने भी उसी तरह चलना शुरू कर दिया। लेकिन यह सब नकल वह गुरु से छुप छुप कर करता था, उनके सामने कभी नहीं करता था। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद वो हिम्मत करके एक दिन गुरु के साथ चल पड़ा। उस समय गुरु एक नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। गुरु के साथ साथ वह भी चल रहा था और नदी पर पहुंचकर गुरु की तरह ही नदी में उतरकर उसने स्नान किया। और उसके बाद जिस चट्टान पर गुरु बैठकर ध्यान करते थे, उसी चट्टान पर वो गुरु से पहले जाकर बैठ गया और वहीं पर ध्यान करने लग गया। गुरु ने सब भांप लिया था और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह शिष्य मेरी नकल कर रहा है। इसीलिए वह पास की ही चट्टान पर जाकर ध्यान करने लग गए। उस शिष्य ने सोचा था कि गुरु मुझसे कुछ न कुछ कहेंगे, और वह ध्यान करते वक्त यही सोच रहा था कि किसी के बोलने की आवाज़ आती है कि नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद भी जब गुरु कुछ नहीं बोले, तो उसने आंखें खोलकर गुरु को देखा। गुरु उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस पर शिष्य ने पूछा कि गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? इस पर गुरु ने कहा कि बेटे, तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं आपकी तरह ही बनना चाहता हूँ। मैं आपकी तरह शांत और सौम्य बनना चाहता हूँ। मैं आपकी ही तरह बात करना चाहता हूँ, आपकी ही तरह चलना चाहता हूँ। यह सुनकर गुरु ने कहा कि बेटे, नकल करना बंदरों का काम होता है। बंदर दूसरों की नकल करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन हम बंदर की योनि से ऊपर उठकर इंसान की योनि में आए हैं। हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है और तुम दोबारा से बंदर बन जाना चाहते हो? यह कहाँ की समझदारी है? यह सुनकर शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, इतना ध्यान करने के बाद भी मुझ में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा है। गुरु ने कहा, पहले तो तुम मेरी नकल करना बंद करो, और इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ। क्या तुम कर पाओगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, मैं बिल्कुल करूँगा। आप बताए तो सही। इस पर गुरु ने कहा कि तुम 1 महीने तक अपने विचारों को देखना शुरू करो, और जो भी विचार आता है, उन विचारों की संख्या के रूप में तुम लकड़ियों को इकट्ठा करने लगो। ध्यान रहे, एक विचार के बदले 1 लकड़ी, और 1 महीने में ये सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके जो सामने झोपड़ी है उसमें रखते जाओ। ध्यान रहे, हर एक विचार के लिए 1 लकड़ी। जब भी तुम्हें कोई विचार आए, तो उसके परिणाम स्वरूप तुम 1 लकड़ी उठाकर उस झोपड़ी में रख देना। यह प्रक्रिया तुम 1 महीने तक करोगे। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं 1 महीने तक जितने मुझे विचार आएंगे, उनके परिणाम स्वरूप उतनी ही लकड़ियाँ इकट्ठी करके उस झोपड़ी में रखता जाऊँगा। इस पर गुरु ने कहा, इसके साथ तुम्हें एक और काम करना है। जो भी विचार, ध्यान और सत्य का होता है, उन विचारों की लकड़ियों को इकट्ठा करके झोपड़ी से बाहर रखना है। ध्यान रहे, बाकी विचारों की लकड़ियाँ झोपड़ी के अंदर, और जो ध्यान, ज्ञान और सत्य की लकड़ियाँ हो वो झोपड़ी के बाहर रखनी है। और यह सब प्रक्रिया तुम्हें 1 महीने तक करनी है। इस पर शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, इससे क्या होगा? गुरु ने कहा कि यह तुम्हें यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही पता चलेगा। तुम बिना परिणाम के चिंता किए हुए इस प्रक्रिया को 1 महीने तक करो। उसके बाद क्या हासिल होता है वह हम बाद में चर्चा करेंगे। उस शिष्य ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक जो भी विचार आता रहा, उसने उसके परिणाम स्वरूप उतनी ही लकड़ियाँ इकट्ठी करके झोपड़ी के अंदर और बाहर रखता रहा। 1 महीने का समय बीतने के बाद वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहा कि गुरुवर,
मैंने वह प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह सुनकर गुरुजी उसके साथ आए और उस झोपड़ी के अंदर गए जहाँ पर उसने वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी थी। गुरु ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो रखी है। इसके बाद गुरुजी बाहर आए तो बाहर उन्होंने देखा कि बहुत थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी हो रखी है। इसका मतलब यह था कि ध्यान, ज्ञान और सत्य के विचार कम थे और बाकी के दूसरे विचार उससे कई गुना ज़्यादा थे। यह देखने के बाद गुरुजी ने उस शिष्य से कहा कि बेटे, तुम अब एक काम करो, झोपड़ी के अंदर जितनी भी लकड़ियां हैं उन्हें उठाकर नदी में बहा दो। यह सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित होकर बोला कि गुरुजी, यह तो बहुत सारी लकड़ियां हैं, इतनी लकड़ियों का बोझ तो मैं उठा भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि जब तुम इतनी लकड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते तो इतने विचारों का बोझ कैसे उठा लेते हो। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, विचारों में तो कोई वजन नहीं होता। इस पर गुरुजी ने कहा, यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। विचारों में इन लकड़ियों से भी ज़्यादा वजन होता है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि वो वजन हमारे शरीर पे ना होकर हमारे मन पे होता है, हमारे मस्तिष्क पे होता है। तुम खुद देखो, सत्य, ज्ञान और ध्यान के विचार कितने थोड़े से हैं और बाकी के बेकार फालतू विचार कितने ज़्यादा है, और तुम इतने थोड़े से सत्य के विचारों को लेकर ध्यान करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो। गुरु ने आगे शिष्य से कहा, बेटा, ध्यान, ज्ञान और सत्य के विचार तुम्हारे बाकी विचारों के नीचे दबे हुए हैं। जब तक वह उन विचारों के नीचे दबे रहेंगे, तुम ही बताओ तुम्हें सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अगर तुम्हें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुम्हारे मन में उसी लक्ष्य के विचार उठने चाहिए, उसी लक्ष्य पर तुम्हारे विचार केंद्रित होने चाहिए, तभी तुम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। यह सुनकर वो शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उसके बाद उनसे कहा कि गुरुजी, आज से मैं जो भी सोचूंगा वह ध्यान और सत्य के संबंध में ही सोचने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसी तरह से हम सब अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन इसके निर्धारित करने से ही हमें लक्ष्य नहीं मिल जाएगा, बल्कि हमें सुबह शाम, दिन रात अपने विचारों को उसी लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। बाकी के सब फालतू की चीज़ों से अपने विचारों को हटाना होगा। अपने लक्ष्य पर अपने विचार केंद्रित करो। एक बार अगर तुमने लक्ष्य पर अपने विचार केंद्रित कर दिए, तुमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए सच्चा भाव बना लिया, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें अपना लक्ष्य पाने से रोक सके। लक्ष्य पाने के लिए जो तुम्हें ताकत चाहिए वह तुम्हारा मन और मस्तिष्क तुम्हें प्रदान करेगा, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा होना पड़ेगा। अगर अपने लक्ष्य से ही धोखा करोगे तो समझ लेना तुम खुद के साथ धोखा कर रहे हो। इसीलिए खुद को धोखा मत दो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें एहसास हो ही जाएगा कि तुम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, तुम तो खुद को ही धोखा दे रहे हो, खुद को ही झूठ बोल रहे हो, खुद के मन को तुम पागल बना रहे हो, क्योंकि आखिरकार तुम जो भी करोगे वह खुद के लिए करोगे। अगर कल को तुम अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे तो सबसे ज़्यादा खुशी किसे होगी? सिर्फ तुम्हें होगी, और तुम्हारे बाद तुम्हारे घर वालों को होगी। इसलिए अपनी खुशी के लिए, अपने घर वालों की खुशी के लिए अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहो, ईमानदार रहो और अपने विचारों को, अपने मन को अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित कर दो और पूरी ताकत झोंक दो। फिर देखना कि जिस लक्ष्य पे तुम कई सालों से काम कर रहे हो वो लक्ष्य तुम्हें कुछ ही दिनों में हासिल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।